हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल इको एंड बीएसटी विद अनुराग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इससे पहले हमने दो कॉन्सेप्ट और पढ़ लिए थे। बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़ लिए थे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था एनआईटी का क्या यूज होता है, एनआईटी क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज एनएफआईए। अब देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है। जैसे हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहीं बाहर से, हमारे कंट्री के अलावा कहीं बाहर से कोई भी टाइप की फैक्टर इनकम वो अर्न करके हमारी कंट्री के अंदर लेकर आ रहे हैं, उस इनकम को हम क्या बोलेंगे, नेट, उस इनकम को बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब क्या हुआ कि दो तरीके से हम यहां पर, एक तो हमारे यहां के नॉर्मल रेजिडेंट बाहर से पैसा अर्न करके ला रहे हैं, मनी अर्न करके ला रहे हैं, प्लस और उसके अलावा हमारे यहां से बाहर के और दूसरे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हमारे यहां से अर्न करके, फैक्टर इनकम अर्न करके ले जा रहे हैं। तो उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम किसी भी अदर कंट्री, अपनी कंट्री के अलावा किसी भी दूसरी कंट्री से किसी भी टाइप की फैक्टर इनकम लेकर आ रहे हैं, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट के फॉर्म में किसी भी तरीके से हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फैक्टर इनकम रिसीव करके ला रहे हैं। कौन लोग? हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो वो उस इनकम को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। और हमारे यहाँ से नॉन रेजिडेंट ऑफ कंट्री, मतलब दूसरे कंट्री के लोग हमारे यहाँ से जितना फैक्टर इनकम ले जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को और क्लासिफाई करके मैंने डेफिनेशन यहां लिख दी है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि जो भी फैक्टर इनकम दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करके ला रहे हैं, उस इनकम को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम मींस, पेड टू अब्रॉड मींस वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज जो हमारे यहाँ से, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी से फैक्टर इनकम अर्न करके अपनी कंट्री में ले जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू द अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इन दोनों के डिफरेंस को हम नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड कह देते हैं। अब इसके देखिए कंपोनेंट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एनएफआईए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। अब देखिए तीन हेडिंग्स में या तीन हेड्स में हमने इसके कंपोनेंट को डिस्कस किया है। तो फर्स्ट इज नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। जितने भी हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स जो कि हमारे अदर कंट्री से फैक्टर इनकम अर्न करके ला रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन ओनली, कि वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स जो अदर कंट्री से कंपेंसेशन के फॉर्म में क्या लेकर आ रहे हैं, फैक्टर इनकम लेकर आ रहे हैं, इनकम लेकर आ रहे हैं, उसमें से हम वो इनकम, वो कंपेंसेशन माइनस कर देंगे जो कि हमारे यहां से अदर कंट्री के लोग लेकर आ गए। मतलब कहने का मतलब है कि फ्रॉम में से 2 माइनस कर देंगे, कौन सा, ओनली द कंपेंसेशन, वी विल गेट नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। एक बार मैं फिर से समझाता हूं कि कंपेंसेशन का, नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय का मतलब है कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी दूसरी कंट्री से कंपेंसेशन के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में जो भी पैसा वहां से लेकर आए, और वहां के लोग और कंट्री के लोग हमारे यहां से कंपेंसेशन के फॉर्म में जो पैसा लेकर गए, उन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय। अब दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी हमारी इनकम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा विदेशों से, दूसरे कंट्री से लाई गई, वो इनकम माइनस उनके यहाँ के लोग हमारे यहाँ से इनकम ले गए। कौन सी इनकम? प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप वाली। उन दोनों
तो वो प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप जो वो ले गए उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब क्या कि हमारे यहाँ के लोग जितना पैसा ऐसा इस फॉर्म में लाए जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप के हेड में हो, और हमारे यहां से वो लोग इसी हेड में लेकर गए, उन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा हमारा होता है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ की जो एंटरप्राइजेस हैं, नॉर्मल रेजिडेंट हैं, उन्होंने किसी दूसरी कंट्री में कितनी रिटेन्ड अर्निंग की, और दूसरी कंट्री की जो नॉर्मल रेजिडेंट इन टर्म्स ऑफ जो एंटरप्राइजेस हैं, जो कंपनीज हैं, उन्होंने कितनी रिटेन अर्निंग हमारी कंट्री में की, उनके डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, नेट रिटेन्ड अर्निंग। मतलब क्या कि हमारे यहाँ के जितने भी कंपनीज हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, अगर वो दूसरी कंट्री से इनकम अर्न करके ला रही हैं या रिटेन्ड अर्निंग कर रही हैं, और माइनस क्या करेंगे हम उन लोगों की, उन कंट्री के जो हमारे एक तरीके से हमारे नॉन नॉर्मल रेजिडेंट हो गए, उनके नॉन रेजिडेंट हो गए, उनकी कंट्री के जो एंटरप्राइजेस हैं हमारे यहाँ पर आकर रिटेन अर्निंग कर रहे हैं, तो उनके डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, नेट रिटेन अर्निंग। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये बनता है, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये भी बन जाता है, अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन तीनों हेड को हम जोड़ देंगे, नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम यहां पे ये देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है NFIA का। देखिए, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हैं, उसको अगर उससे हमें नेशनल इनकम निकालनी होती है तो हम नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कि व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट डोमेस्टिक नेशनल इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम, वी हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, एंड व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम नेशनल इनकम, वी हैव टू डिडक्ट NFIA। तो यहां पर इसका यूज होता है कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें NFIA का यूज करना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है, और जब भी हमें नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो हमें उसको डिडक्ट करना पड़ता है। तो एक और फॉर्मूला देखिए क्या हो गया, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। जितना हमें विदेशों से पैसा मिला फैक्टर इनकम के फॉर्म में, माइनस क्या कर देंगे, जितना हमने दिया फैक्टर इनकम के फॉर्म में टू द अब्रॉड, उसको डिफरेंस इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे डोमेस्टिक इनकम में, तो हमें नेशनल इनकम पता चल जाएगी। अब देखिए NFIA जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए अगर फैक्टर इनकम